हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बेसिक्स पे बात की थी और साथ ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में पहले उन्हीं का रिकैप लेते हैं, क्या-क्या पढ़ा था वो देखेंगे। आफ्टर दैट फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके सीखेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिकैप बेसिक का। तो एक बार देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? पहला। इसके अलावा डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मेन फॉर्मूला यही होता है, ठीक है? मेन फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सारी चीजें आपने कर ली। ये 3 बातें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस 2 लोगों की समान हो या डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट या डिस्टेंस सेम होगी तो हमने कहा था स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम रेशियो का उल्टा होगा, यानी T2:T1 बनेगा। ये बातें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने कहा था कि अगर हम कह दें टाइम कांस्टेंट है, इन सब पे बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला सेशन ज़रूर कंप्लीट किया है करके आएँ। टाइम कांस्टेंट है तो आप कहेंगे कि स्पीड का जो आपका रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, यानी जो स्पीड रेशियो S1 S2 होगा वही डिस्टेंस रेशियो D1 D2 के बराबर होगा। अगर हमने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, तीनों बात हम देख लेते हैं। अगर हमने कहा स्पीड कांस्टेंट है तो आप कहेंगे कि जो डिस्टेंस रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेशियो होता है, यानी डिस्टेंस रेशियो ही D1 D2 जो होगा वो टाइम रेशियो T1 T2 के बराबर होगा। जो डिस्टेंस रेशियो होगा वो टाइम रेशियो T1 T2 के बराबर होगा। इतनी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हमने सीखी थी लास्ट क्लास में और इन्हीं पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। तो ये शुरू करते हैं, समझते हैं कुछ और बातें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं थे लास्ट क्लास में तो भी आज काम आएगा और इसके बाद ये क्लास खत्म होते ही लाइव आप दूसरी पिछली क्लास में जाके उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ फादर एंड सन इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड पॉइंट बी। इफ सन लीव्स आफ्टर 1 आवर एंड reaches 1 hour earlier than his father, then find the distance between A and B। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। पिता और पुत्र की गति क्रमशः 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ने लगते हैं। यदि पुत्र 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंचता है तो ए बी के बीच की दूरी। दो बातें बोली हुई है, 1 घंटे बाद निकला, 1 घंटे पहले पहुंचा। अब इस बात को समझो, अगर पिता निकलता है 8 एम पे, ठीक है, और पिता पहुंचता है 12 एम पे, ध्यान से समझेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फादर का टाइम है। इसका क्वेश्चन को समझने के लिए ये फादर का टाइम है। तो सन का टाइम क्या होगा? सिर्फ समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये बात अगर समझ आ गई तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सीधे निकालोगे। आपको दिखना चाहिए 2 घंटे कैसे हो रहे हैं, ठीक है? बेटा 1 घंटे बाद निकला, यानी बेटा निकला 9 एम पे। 12 एम नहीं होता भाई, है ना? तो आप 9 चल के ये 11 एम पे पहुंच गया, 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो आप बोलो इसको कितने लगे? 4 घंटे लगे। इसको कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। और इसको कितने घंटे लगे भाई? आप कहोगे कि 9 से 11 जा रहा है, इसको 2 घंटे लगेंगे। तो कितने घंटे का गैप आया? आपको दिख रहा है 2 घंटे का गैप आया। तो बस यही कह रहा है कि इससे 1 घंटे बाद निकला और 1 घंटे पहले पहुंचा, यानी कितने घंटे कम लगे बेटे को? 2 घंटे कम लगे। अगर ये बात क्लियर है तो अब सीधे आते हैं क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई होगी कि जो 2 घंटे कम लगे वो कैसे कम लगे, ठीक है? तो ये समझते हैं। हमें क्या बोल रहा है? ए से बी फादर और सन दोनों जा रहे हैं, है ना? यानी दूरी दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं कहूँगा स्पीड रेशियो टाइम का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हम अभी देख के आए हैं, ठीक है? तो अब अगर हम कहें कि यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है, किसकी? फादर और सन की। फादर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और सन की 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड रेशियो निकालेंगे तो 5 से 3:4 आएगा।
और डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, तो टाइम हो जाएगा 4:3। टाइम हो जाएगा 4:3। और जैसे ही टाइम आपने कहा 4:3 हो गया, टाइम क्या हो गया 4:3 हो गया, तो आप कह रहे हैं ये कितना कम जा रहा है, 1 यूनिट कम जा रहा है। और 1 यूनिट कितने घंटे के बराबर है, 2 घंटे, क्योंकि सन 1 घंटे के बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। 1 घंटे बाद निकल के 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है। तो आप कहेंगे ये जो 4 यूनिट है वो 8 आवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। और 3 यूनिट 6 आवर, मतलब सन पहुंचता है 6 आवर में, फादर पहुंचते हैं 8 आवर में। तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, यानी 15 इंटू 8। फादर की स्पीड 15 है और 8 आवर्स में पहुंचते हैं, तो 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर, ठीक है, 120 किलोमीटर। अगर सन के केस में चेक करें तो 20 इंटू 6, अगेन क्या आएगा 120 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है कुछ भी, तो क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं, जरा इसे पढ़ें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू is 12 km per hour and 16 km per hour respectively. They started moving from point X toward Y. If Q leaves 2 hour after P and reaches 1 hour earlier than P, ठीक है, find the distance between X and Y। कह रहा है P और Q की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, वे बिंदु X से Y की ओर बढ़ने लगते हैं। यदि Q P के 2 घंटे बाद निकलता है और P से 1 घंटे पहले पहुंचता है, तो X और Y के बीच की दूरी ज्ञात करें। X और Y के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब आपको अभी पता है, वही जो एग्जांपल लिया था कि अगर 2 घंटे बाद निकला तो इसे 2 घंटे पहले बचा ली, और 1 घंटे पहले पहुंच गया तो 2 1 3 घंटे कम लगे Q को। कितने घंटे कम लगे, 3 घंटे। अभी हमने टाइमलाइन में रख के देखा था, 2 घंटे बाद पहुंचा, 1 घंटे पहले, 2 घंटे बाद निकला, 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो 2 1 3 घंटे कम लगे। तो अगर हम कहें यहाँ पे x से y, क्योंकि आप x से y जा रहे हो, आपको अगेन पता है x से y दोनों जाएंगे, तो दोनों के लिए दूरी क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो जाएगी। स्पीड अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो जाएगी। और जैसे ही आप देखेंगे आपको स्पीड रेशियो p और q का क्या दिया हुआ है, जैसे ही स्पीड देखोगे 12 एंड 16 दिया हुआ है, 12 और 16, तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 4 बार, 3 बार और 4 बार, 4 से आएगा 3 बार और 4 बार, तो आपका स्पीड रेशियो 3:4 हो जाएगा। स्पीड रेशियो क्या होगा, 3:4 हो जाएगा। तो टाइम रेशियो क्या आएगा, 4:3। टाइम रेशियो क्या आएगा, 4:3। और जैसे ही 4:3 लिखा आपने, तो आपको पता है यहाँ पे कितने का गैप है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का गैप कितने के बराबर दिया है, 2 घंटे बाद निकला, 1 घंटे पहले पहुंचा, तो 2 + 1 3 घंटे कम लगे क्यू को। कितने घंटे कम लगे क्यू को, 3 घंटे कम लगे क्यू को। और जैसे ही 1 यूनिट 3 आवर्स के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने आवर्स के बराबर हो जाएगा, 12 आवर्स के बराबर हो जाएगा। और 3 यूनिट 9 आवर्स के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है एक्स वाई के बीच की दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, आप सभी को पता है। तो स्पीड कितना है 12, और टाइम कितना है 12 आवर, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, 144 किलोमीटर। आपका आंसर आएगा 144 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो जरूर बताएं चैट बॉक्स पे। आइए आगे चलते हैं, इसे एक बार रीड करेंगे आप सभी, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है अनिरुद्ध ड्राइव 30% फास्टर देन पुलकित, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड रीच मुंबई एट द सेम टाइम,
because Anirudh took rest 1.5 hour rest in the hotel on the bay. Find the speed of Pulkit if the distance between Mumbai and Pune is 260 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा अनिरुद्ध पुलकित से 30% तेज ड्राइव करता है। दोनों पुणे से एक ही समय में शुरू करते हैं और एक ही समय पर मुंबई पहुंचते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध ने रास्ते में एक होटल में 1.5 आवर 1.5 घंटे आराम किया। पुलकित की गति ज्ञात करें यदि मुंबई और पुणे के बीच की दूरी 260 किलोमीटर है। ठीक है, आइए जरा बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, अनिरुद्ध 30% फास्टर देन पुलकित है। आपको पता है 30% क्या होता है? 3/10 होता है। क्या होता है? 3/10। मतलब अगर पुलकित अनिरुद्ध फास्टर है, पुलकित 10 चल रहा है तो अनिरुद्ध 10+3 चल रहा होगा। पुलकित की स्पीड अगर आपको पता है, आपको यहाँ पे अनिरुद्ध और पुलकित की स्पीड लिखनी है। ठीक है, तो पुलकित की स्पीड अगर 10 है तो अनिरुद्ध की 10+3 कितनी हो जाएगी? क्योंकि 10 पे 3 फास्टर है तो कितना हो जाएगा? 13। ये स्पीड रेशियो आया। तो आप कहोगे जब दूरी दोनों समान चल रहे हैं, मुंबई से पुणे दोनों जा रहे हैं, ये अगर मुंबई है सेम पॉइंट पुणे एंड रीच मुंबई, पुणे से चल के कहाँ जा रहे हैं दोनों? पुणे से चल के दोनों के दोनों किधर आ रहे हैं? मुंबई की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो ये एक ही दूरी तय कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड रेशियो टाइम का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 13:10 हो जाएगा। 13:10 कितने यूनिट कम हुआ? 3 यूनिट। कितने यूनिट कम हुआ? 3 यूनिट। जो ये 3 यूनिट है ये कितने घंटे का आराम किया? वही तो, पहुंचे एक साथ लेकिन आराम किया। अगर यहाँ पे अनिरुद्ध आराम नहीं करता 1.5 घंटे का तो वो 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता, उसे 1.5 घंटे कम लगते पूरे सफर में। तो 3 यूनिट 1.5 आवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट सर हाफ आवर के इक्वल हो जाएगा, आधे घंटे। तो 13 यूनिट कितने के? 13/2 घंटे या 6.5 घंटे। तो ये हो जाएगा 13/2 घंटे के बराबर। आपने कहा जैसे ये 13/2 घंटे के बराबर है, आपसे पूछा है कि पुलकित की गति बतानी यदि दूरी मुंबई और पुणे की कितनी है? 260। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 260 और टाइम कितना है? 13/2। 13 से कितनी टाइम? 20। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। आपकी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पुलकित की स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर अच्छे से? अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट पे आइए जरा, इसे पढ़ें। सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए जल्दी एक बार। आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विकास ड्राइव 25% फास्टर देन अमन, बोथ स्टार्ट at the same time from city A to reach city B at the same time because Vikas took a 2 hour rest in a hotel on the bay. Find the speed of Aman if the distance between city A to city B is 400 किलोमीटर। आपको पता है कह रहा है विकास अमन से 25% तेज ड्राइव करता है। 25% का मतलब 1/4 कितना? 1/4। अब जैसे ही आपने 1/4 देखा, विकास किस से? अमन से, तो ये आपका अमन हो गया। ठीक है, तो आप जैसे ही देखेंगे विकास और अमन का, तो अगर अमन 4 जा रहा है तो विकास कितना? 4 में से 1 ज्यादा, यानी विकास हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब जैसे ही आपने स्पीड का रेशियो देखा, आपको पता है शहर ए से शहर बी ही दोनों जा रहे हैं। अगर ए से बी ही जा रहे हैं तो मतलब दूरी सबके लिए समान है, डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों केस में। अगर दूरी समान है तो आप कहेंगे स्पीड का उल्टा टाइम होता है तो 4:5 हो जाएगा। 4:5 हो जाएगा। और जैसे ही आपने देखा यहाँ पे गैप कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि विकास ने रास्ते में 2 घंटे आराम किया। अगर विकास 2 घंटे आराम ना किया होता तो वो टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अभी दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट उसे ज्यादा लगा, वो कितने घंटे के बराबर है? 2 घंटे के बराबर है। 1 यूनिट 2 आवर, तो आप कहेंगे 4 यूनिट कितने घंटे के बराबर हो जाएगा?
8 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। 4 यूनिट कितने घंटे के बराबर हो जाएगा? 8 घंटे के बराबर होगा। जैसे ही आपने कहा 4 यूनिट 8 आवर्स हैं, ठीक है? 5 यूनिट 10 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? तो आइए अब आगे चलते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे? आपसे कह रहा है अमन की गति ज्ञात करें यदि शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। अमन की स्पीड बतानी, स्पीड ऑफ अमन, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 400 किलोमीटर। और अमन को टाइम कितना लगा? अमन को टाइम लग रहा है 4 10 घंटे। अमन को टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे। तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है? 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है? आगे चलें, आइए जरा देखते हैं। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड, औसत चाल, क्या होती है पहले समझेंगे। जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या बोलते हैं इसे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है? यानी कुल दूरी बटे कुल समय बोल सकते हैं हम इसे। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आपने देखा ये एवरेज स्पीड आपको पता चल गई क्या होती है। अब अगर आप कहो, यहाँ पे कुछ केसेस हम बता रहे हैं, अगर आपसे कह दे कि दो स्पीड, आपको डिस्टेंस कह दे कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, परेशान नहीं होना है। डिस्टेंस कांस्टेंट है और दो स्पीड आपको S1 और S2 दी हुई है। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। परेशान नहीं होना है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, बस 2 मिनट बाद मैं वो भी बताऊंगा, सारा कुछ इन डेप्थ इन डिटेल, ठीक है? तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। एंड अगर यही डिस्टेंस कांस्टेंट है और आपको तीन स्पीड S1 S2 और S3 दी हुई है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या निकालते हैं आप? आप कहेंगे सर 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 होता है, ठीक है? S3 S1 होता है। क्लियर है? अब चलेंगे आगे। अब देखो ये जो फॉर्मूले आए हैं ना, ये किताबों में लिखे होते हैं, पर कहीं से तो आए होंगे। अब ये जहां से आए हैं, अगर वो पता चल जाए तो हमारे पास जितनी भी स्पीड होंगी, डिस्टेंस सेम हो या ना हो, हर उस कंडीशन पे हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। डिस्टेंस हमें सेम दे या ना दे। तो ये समझते हैं ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। मान लेते हैं हमारे पास स्पीड जो है वो दो दी हुई है, S1 और S2, ठीक है? अब जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें पता है स्पीड बस दी हुई है, तो हम स्पीड वाले पोर्शन का एलसीएम ले लेते हैं। स्पीड वाले पोर्शन का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो S1 S2 हमारी क्या हो जाएगी? S1 S2 हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अब जैसे ही S1 S2 हमने डिस्टेंस लिखी, तो हम कहेंगे अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप S1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा S2, और जैसे ही आप S2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका S1, ठीक है? अब आप देखेंगे टाइम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2S1 S2। और जैसे ही आपको पता है टाइम, अगर आपको स्पीड निकालनी है एवरेज स्पीड, तो आप क्या कहोगे? 2S1, यही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसके और भी कई लॉजिक होते हैं, उन पे भी बात करेंगे, बट मेन चीज ये है। तो ये जो दो वाला फॉर्मूला आपका बना था ना, ये वाला, ये यहाँ से आया था, ये प्रोसेस है, ठीक है? इसी तरह से तीन वाले को हम क्रिएट करेंगे, और सेम प्रोसेस अगर हमें पता है तो 4 5 6 सबको हम ले सकते हैं इसी कैटेगरी में। आइए जरा दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे बना वो भी देख लेते हैं। हमने कहा अगर स्पीड हमें S दी हुई है तो हम कहेंगे S1 S2
S3 3 स्पीड है, डिस्टेंस अभी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, अलग-अलग होगी, डिफरेंट होगी, तब भी हम क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके इन्हें समझेंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा S1 S2 S3 S1 S2 S3 अगेन S1 S2 S3 तीनों को जोड़िए जरा, क्या होता है? 3 S1 S2 S3 और जैसे ही आप टाइम निकालेंगे, आपको पता है S1 से डिवाइड करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जैसे ही S1 कटेगा, क्या बचेगा? S2 S3 S2 से कटेगा S2 तो S1 S3 S3 कटेगा तो S1 S2। तो आपने यहाँ का अगर इन सब को हम जोड़ दें तो कितना बनेगा? S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। अब आप अगेन एवरेज स्पीड निकालो। ये फॉर्मूला कैसे बना वो बता रहा हूँ, ठीक है? कई बार इन्हें जब हमारे पास अच्छे तगड़े क्वेश्चन आएंगे, 4 या 5 स्पीड के क्वेश्चन होंगे, तो हम फॉर्मूला रटने नहीं जाएंगे, वहां पे रटा हुआ फॉर्मूला काफी लेंदी आंसर बनाएगा, तो हम इन्हीं अप्रोच का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? तो कितना बन गया भाई? आपने जैसे ही देखा, आपने कहा 3S1 S2 S3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका? S1 S2 S2 S3 और S3 S1, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है? अब 3 तक का हमने दिखा दिया, 4 में होगा तो भी हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक? आइए जरा अब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमने 2 चीजें सीखी, एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 2 वाला फॉर्मूला, 3 वाला आपका मन हो तो लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहाँ जाएं? ये वाले अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ जाएं, तो भी आप आसानी से लगा लेंगे, या फिर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है? आइए पहले कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझते हैं। इसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन, एक बार रीड करें इसे। तो आइए शुरू करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न पी बाय डिक्रीजिंग हिज स्पीड 42.85%। जल्दी से कमेंट में बताएं 42.85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है? ऑफ हिज अर्लियर स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रिप, ठीक है? कह रहा है एक व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी से क्यू तक यात्रा करता है और अपनी गति को कम करके पूर्व की गति के 42.85% तक करके पी पर लौटता है। 42.85%, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं 3/7। 3/7 करता है किसकी? 70 किलोमीटर की। 3/7 करता है किसकी? 70 किलोमीटर की। तो कितनी हो जाएगी भाई? 30 किलोमीटर पर आवर, नई वाली आ गई, ठीक है? अब आप यहाँ से क्या निकालोगे? आप निकालोगे एवरेज स्पीड। तो आपको पता है पहली दी हुई है 70, दूसरी दी हुई है 30, 70 और 30, ठीक है? 70 और 30, पहली 70, दूसरी कितनी दी हुई है? 30। ऐसे ही आप इन्हें बनाओगे, आपको पता है क्या हो जाएगा? 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये वाला फंडा लगाओ, एवरेज स्पीड निकालो। इसे याद रखना, 2 पे काम आएगा। जैसे ही आप लगाते हो 2S1 S2 यानी 2 इंटू 70 इंटू 30 डिवाइड बाई 70 प्लस 30 100, 100 से दोनों जीरो कट जाएंगे, आपको पता चला 7 3 जा 21, 2 जा 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, सेम क्वेश्चन है शायद कि डिफरेंट है, सिमिलर है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कमेंट करेंगे, जल्दी करिए, क्विक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आपका। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है?
आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी एम टू एन at the speed of 80 km per hour and return to m by decreasing his speed 62.5 of his earlier speed. What is his average speed from both trip? पहले 80 जाता है, बाद में 62.5% रिड्यूस करता है। आपको पता है 12.5% का ये 5 टाइम है। 12.5 होता है 1/8, उसका 5 टाइम करोगे तो 5/8 आएगा। ठीक है। अब ये 5/8 हो जाता है किसका? 80 का। तो 80 का अगर आप 5/8 करोगे तो आपको पता चला अभी कितनी रह गई? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप यहाँ से अगर एवरेज स्पीड निकालोगे, आपको पता है 2s1, तो पहले कितनी थी स्पीड? 80, अब कितनी है? 50। ये दोनों की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। s1 कितनी है? 80, आगे क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर, और 80 50 कितना होता है? 130। एक जीरो आप काट दीजिए यहाँ से, आपको पता है 400 और 2 800/13। ठीक है, 13 से जाएंगे, 13 छंग 78, 78 80 में गया, 2 बचा 20, 13 से एक बार 61 पॉइंट समथिंग कौन सा है? 53। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर, 61.53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। आइए जरा नेक्स्ट पे आते हैं, इसे एक बार रीड करें जल्दी, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। रीड करिए फिर बताइए। रीड कर लिया सबने? शुरू करें? आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा सोनू कवर्स सोनू covers 1/4 of his journey at 20 kilometer per hour, 1/3 of the rest at 30 kilometer per hour, half of the rest at 50 kilometer per hour, and remaining at the speed of 60 kilometer per hour. Find the average speed of सोनू। ठीक है, सोनू ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा के 1/4, 1/4वें हिस्से को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शेष भाग के 1/3 को कवर किया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शेष भाग के आधे को कवर किया। बचे हुए यानी शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर करता है। सोनू की औसत गति ज्ञात कीजिए। आपको पता है 1/4 अपनी जर्नी का ले रहा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ? 1/4, फिर रेस्ट का, बचे हुए का 1/3, फिर रेस्ट का हाफ, और फिर कह रहा है रेस्ट। ठीक है, इधर कितना है? आपसे स्पीड क्या क्या दी हुई है? आपको स्पीड दी हुई है 20, 30, 50 और 60। ठीक है, अगर ये स्पीड है तो मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस ही नहीं का एलसीएम होगा, 20 30 60 होगा, 60 एंड 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो 300 कितनी बार? इन सब में 300 आएगा। ठीक है, तो हमने कहा 300 4 टाइम्स, तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस? क्या ऐसे कर लेंगे? नहीं, अभी ऐसे नहीं करना है। तो चेक कैसे करना है, ध्यान से समझे। अब आप देखेंगे, पहले ये दूरी तो चेक करिए बराबर है या नहीं। अगर दूरी बराबर होगी तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सारे बराबर दिख रहे हैं, 300 300 300। अगर दूरी बराबर नहीं है,
अगर दूरी बराबर नहीं है तो उसे बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? देखिएगा ज़रा ध्यान से। हम कहेंगे 4 3 ज़ार 12 और ये है 2, तो कितना आ जाएगा टोटल भाई? 1/4 से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये बराबर क्या बनेगा? 12 बनेगा। ठीक है? 1/4 1/3 ऑफ द रेस्ट एंड हाफ कितना बनेगा? अगर पूरी दूरी को हम 12 मान लें, 12 यूनिट मान लें, 12 यूनिट का आप 1/4 करते हो तो कितना बचा? 3। आपने कहा ये 12 में से कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब बचा कितना? रेस्ट का 1/3, तो 12 में 3 गया तो ये वाला हिस्सा कितना बचा? 9। बचा हुआ हिस्सा क्या हुआ? 9। 9 का 1/3 कितना? 3। तो बचा कितना? 6। 6 का हाफ कितना हो जाएगा? 3 एंड रेस्ट कितना? 3। तो आपने कहा 1:1:1:1:1। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। यानी डिस्टेंस तो पूरी बराबर है। तो अब यहाँ चाहे तो 1 1 1 1 का प्रोडक्ट करें, अदरवाइज ना करें तो भी आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 1200 आएगी। तो टाइम निकालिए, टाइम कितना हो जाएगा भाई? 20 से भाग देंगे कितना आएगा? 15। 30 से भाग देंगे कितना आएगा? 10। 50 से भाग देंगे कितना आएगा? 6 और आप 60 से भाग देंगे 5। तो आपने जैसे ही देखा ये आपका आ गया 20 और 16 36 किलोमीटर, 36 आवर्स। अब आप क्या निकालेंगे? आप यहाँ पे निकालेंगे अपनी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 1200 अपॉन 36 कितनी हो जाएगी? 100/3 यानी 100/3 यानी 33 1/3 या 33.33 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33.33 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? आइए जरा नेक्स्ट पे आते हैं, इसे पढ़ें। सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कुणाल कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। ठीक है, कह रहा है कुणाल 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, पहले 1/3 जाएगा, फिर कह रहा रेस्ट का हाफ, फिर रेस्ट, सिर्फ 3 पार्ट में है। स्पीड आपको क्या क्या दी हुई है? 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गई तो आप जैसे ही डिस्टेंस निकालोगे सबका 20 30 60 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 60 60 60। ठीक है, एलसीएम 60 आएगा, उसे बराबर लिख लेते हैं। अब इनको देखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा? एलसीएम लो नीचे के डिनोमिनेटर का, 2 और 3 का एलसीएम लोगे 6 आता है। तो टोटल डिस्टेंस पहले 6 मान लो, 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा भाई? 2। और जैसे ही 2 आया, रेस्ट कितना? 6 में से 2 गया, क्या बचा? 4। 4 का हाफ करोगे कितना बचेगा? 2। तो रेस्ट कितना बचा? आखिरी वाला 2 बचेगा। जैसे ही 3 और 2 का एलसीएम लिया, 3 2 कितना है? 6। 6 का 1/3 2, बचा कितना? 4। 4 का आधा 2, फिर बचा कितना? और जब 2 2 4 हो चुका तो 6 में बचा कितना? 2। तो आपने कहा इनका रेशियो 1:1:1 ही आ रहा, तीनों का अनुपात 1:1:1 यानी बराबर आ रहा, तो इसमें कुछ भी ना करें। अब आप टाइम निकालेंगे तो 20 से कितनी बार? 3, 30 से 2 बार और ये 1, कितना हो गया भाई? 6। और यहाँ देख रहे हैं 180। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 180/6 कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए आगे चलते हैं। कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं अभी। आइए जरा इसे बनाएं।
देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है अनुज कवर 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 1/3 ऑफ द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 15 kilometer per hour and 1/5 of the rest at the speed of 12 kilometer per hour and remaining at the speed of 16 kilometer per hour. What is his average speed? अनुज ने अपनी यात्रा का 1/4वां हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 1/3वां हिस्सा 15 किलोमीटर प्रति घंटे और बाकी का 1/5वां हिस्सा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। बाकी की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की। उसकी औसत गति क्या होगी? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। फर्स्ट 1/4 दिया है दूरी पूरे का, इसके बाद बचे हुए का रेस्ट का कितना दिया हुआ है 1/3। ये ध्यान रखना कि बात किसकी हो रही है हर बार, रेस्ट की, बचे हुए की। ठीक है, तो 1/3 ऑफ द रेस्ट एंड आगे 1/5 ऑफ द रेस्ट एंड बचा कितना रेस्ट, जो भी बचा वो लिख लिया। ठीक है, अब देखो इनको चेक करो पहले, दूरी का अनुपात क्या दे रहा है, तो 4 3 और 5 का एलसीएम ले लो। आप चाहो तो 60 आ रहा है 20 भी लिख लोगे तो भी चलेगा, बट लिखो वही डायरेक्ट, जल्दी के लिए 60 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस 60 यूनिट मान लो, 60 यूनिट का 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 15, और 60 यूनिट से 15 अगर आपने निकाल दिया तो बचा 45। 45 यूनिट का 1/3 कितना आएगा, अगेन 15। 45 60 में से आपने कितना घटाया, ये पहला वाला 15 घटा दिया तो बचा कितना, रेस्ट कितना 45। 45 का 1/3, बचे हुए का 1/3 बोला है, रेस्ट का 1/3, तो 45 का 1/3 कितना आएगा 15। ठीक है, बचा कितना आपके पास 15 15 30 हो गया, आधा बचा है 30। 30 का 1/5 कितना हो जाएगा 6, तो रेस्ट कितना बचा, अगर 30 में 6 निकल गया तो बचा कितना 24। अब इनका अगर आपको रेशियो लिखना हो तो किससे काटेंगे, 3 से, 5 टाइम 5 टाइम 2 टाइम एंड 3 से कितने टाइम 8 टाइम, ये रेशियो आएगा आपके डिस्टेंस का। यहाँ पे रेशियो डिफरेंट है, अभी तक जो दोनों क्वेश्चन इसके पहले वाले हमने किए उनमें रेशियो क्या था, सेम था, उनमें रेशियो क्या था, सेम था। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे स्पीड लिख लेते हैं एक तरफ हम लिखेंगे डिस्टेंस और एक तरफ लिखेंगे टाइम। स्पीड कितना है भाई 10 और 15 12 और 16, इनका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। आप कह रहे हैं 15 और 10 का 30 हो जाएगा और 12 और 16 का 12 चौक 48, 16 3 48, 48 48 और 30 का एलसीएम ले लो, जो आया वही आपका एलसीएम हो जाएगा 48 और 30। किससे काटेंगे 6 से 5 बार और 6 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, 240 आएगा 240, कितना आएगा 240। ठीक है, तो आपने कहा हर पार्ट को क्या लिख लें पहले 240 लिख लीजिए आराम से, क्योंकि अब ये डिफरेंट है। एक ही होता तो हमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, 1 का करते सब में या नहीं, जिस रेशियो में है उस रेशियो में बांटने के लिए बस इनमें उन्हीं रेशियो वाले नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, उन्हीं रेशियो वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कर दीजिए बस आपका काम हो गया 240। अब इसको आप कहेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 24 बचेगा, 240 का 0 कटा 10 से, 24 पंचे 120। ठीक है, 15 से काटेंगे इसको तो 80 आएगा, है ना, क्यों 5 से 3 और 80 हो जाएगा, 16 बार 15 इंटू 16 240, 16 पंचे 80। ठीक है, 12 से काटेंगे 20 इंटू 2 40, और ये 16 से जाओगे 15 8 120। आपने कहा यहाँ तो सर 120 120 120 टोटल जोड़ के 360 घंटे आ गए। टोटल टाइम कितनी आई 360 आवर्स। यहाँ पे 240 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इनटू में क्या बचा, क्योंकि ये सारे पार्ट आपके ऐड ही होने हैं। 8 2 10 5 15 और 5 20, 240 इंटू 20। आप कहोगे जब भी एवरेज स्पीड आप निकालोगे 240 इंटू 20 डिवाइड बाई 360, आपको पता है 120 से 2 बार और 3 बार जाएंगे, यानी आंसर आएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर। 40/3 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं अच्छे से, एक बार जल्दी से बताएं। चलें।
चलें आगे, देखिएगा। ज़रा इस क्वेश्चन को पढ़िए, संभवतः ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है, अ स्पाइडर इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 1.6 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 0.4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय स्पाइडर टू कवर 34 मीटर्स। एक मकड़ी 1.6 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है। हर सेकंड में उसकी गति 0.4 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। मकड़ी द्वारा 34 मीटर की दूरी तय की गई, तो लगने वाला समय बताइए। कितना टाइम लगेगा उस मकड़ी को पूरी यात्रा कंप्लीट करने में, ठीक है? ध्यान से समझे। जब आप कह रहे हैं कि मकड़ी है, ठीक है? कैसे? पहली इस जो है पहले सेकंड 1.6 मीटर गई, दूसरे सेकंड 0.4 बढ़ जाएगा, तो 1.6 यानी 1.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? 2.0। फिर 2.0 में 4 ऐड करेंगे तो 2.4, फिर 2.8, फिर 3.2 एंड सो ऑन, ठीक है? अब देखो यहाँ से जैसे ही हम चलेंगे आगे, आपको क्या बोल रहा? यहाँ से आपको किसकी बात हो गई? स्पीड की बात हमने कर ली, हर सेकंड इतनी-इतनी दूरी जा रहा तो ये डिस्टेंस हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है? ये एपी में दिख रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहले ये बताएँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? क्या आपको पता है? कोई नहीं, लाइट गई है, मैं दिख रहा हूँ क्या? चलिए, तो लाइट ने धोखा दे दिया, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। जिनका भी ये क्वेश्चन आ जाए आंसर ज़रूर बताएँ कमेंट में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।